Hello students, welcome to the RT Academy. I am your maths teacher दुर्गेश तिवारी। हम लोगों ने क्लास 11th की सीरीज स्टार्ट कर ली है। इसमें चैप्टर नंबर 2 हम लोग कर रहे हैं, जिसका नेम है रिलेशन एंड फंक्शन। 2 लेक्चर ऑलरेडी हो चुके हैं, आज बारी है लेक्चर नंबर 3। ये मैं आपके लिए लेकर के आया कि प्रैक्टिस सेशन टाइप का है। जितनी भी थ्योरी या प्रॉब्लम्स हम लोगों ने करी हैं, उसके बाद कुछ और एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स हैं जो एक्सरसाइज में एनसीईआरटी बुक से लेकर के आप किसी बुक से चाहें तो मिल जाएंगे आपको प्रॉब्लम्स। चलिए आज उन प्रॉब्लम्स को हम लोग डिस्कस करते हैं। अच्छा, हम लोग मिल कहाँ पे रहे हैं? अपने प्यारे से चैनल आरटी एकेडमी में। चलिए कंटिन्यू करते हैं इसको। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज ऑफ रिलेशन आर डिफाइंड बाय दिस। क्वेश्चन हमको गिवन है, रिलेशन के लिए बेटा ये कंडीशन गिवन है x, x + 5 और ये कंडीशन आपको ये दी गई है कुछ 0 1 2 3 4 5 और हमको ये फाइंड करना है कि इसमें डोमेन क्या है, रेंज क्या है। तो पहले तो इस रिलेशन को हमें लिखना होगा रिटन में। अगर आपने रिटन में इस रिलेशन को लिख लिया तो इसके बाद तो आप फाइंड कर ही लेंगे। तो सबसे पहले जो फर्स्ट वर्क है हमारा, इसको रोस्टर फॉर्म में हम लोग लिखेंगे। तो रिलेशन आर क्या आएगा, चेक कर लेते हैं इसको। x की वैल्यू बेटा 0 पुट करें तो 0,5 आएगा ना हमारे पास। सबसे पहले 1 पुट कर दें 1,6, 2 पुट कर दें 2,7, 3 पुट कर दें 3,8, 4 पुट करेंगे तो क्या आएगा 4,9, 5 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा 5,10। ये हमारा आ गया रोस्टर फॉर्म में रिलेशन। अब हम बात कर लेते हैं डोमेन और रेंज की। डोमेन ऑफ आर, डोमेन ऑफ आर। अच्छा, जो फर्स्ट नंबर पे एलिमेंट है वो डोमेन होगा और जो सेकंड पे होगा वो रेंज होगा। तो रेंज ऑफ आर, तो पहले हम डोमेन ऑफ आर लिखेंगे तो क्या आएगा 0 1 2 3 4 5, 0 1 2 3 4 5 और हमारे पास यहाँ पे रेंज क्या हो जाएगा 5 6 7 8 9 एंड 10। जैसे x, y लिखा हुआ है तो x क्या है आपका डोमेन है, y का जो पार्ट है वो रेंज का है। बस ध्यान ये रखना है कि अगर एक साथ कई सारे एलिमेंट हैं तो जो रिपीट करो उनको वन टाइम ही लिखना है। तो यहाँ पे तो कोई रिपीट हो नहीं रहा है, तो यहाँ पे डायरेक्ट आ जाएगा हमारा 5 6 7 8 9 एंड 10। ये हमारा आ गया रेंज और ये डोमेन। डोमेन और रेंज आपको रिलेशन से ही लिखने होते हैं, अपने मन से नहीं देख कहीं से लिखेंगे आप। जो रिलेशन दिया गया है उसमें जो फर्स्ट नंबर का एलिमेंट है वो डोमेन को बताएगा, रिप्रेजेंट करेगा, और सेकंड नंबर का जो एलिमेंट है वो रेंज को रिप्रेजेंट करेगा। इस चीज को ध्यान देंगे। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन एक देखते हैं। कहा गया x, y एक रिलेशन है। मेन इंपॉर्टेंट ये चीज दी गई है, देखिए x और y बोथ आर द होल नंबर्स। होल नंबर के बारे में थोड़ी सी डिटेल दे देता हूं। जैसे नेचुरल नंबर की स्टार्टिंग होती है हमारी 1 से और वहीं पे जो w है, w मींस होल नंबर है, इसकी स्टार्टिंग होगी 1 से। 1 2 3 4 एंड सो ऑन। और इसके बाद इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है, डोमेन एंड रेंज। डोमेन रेंज में तो आप लोग एक्सपर्ट हो चुके हैं, उसको लिख सकते हैं। लेकिन फर्स्ट वर्क हमारे पास क्या है कि आपको एक रिलेशन निकालना, वो भी रोस्टर फॉर्म में इसको लिखना है। तो हमारे पास कंडीशन दी गई है। कंडीशन क्या गिवन है बेटा, x² + y² = 100। तो जो हमारी y की वैल्यू है या x की वैल्यू है, ये नेगेटिव तो हो ही नहीं सकती। पहली चीज तो यही क्लियर है। आपको एक चीज ध्यान देनी कि x और y की जो दोनों की जो वैल्यू है वो होल नंबर ही होना चाहिए। मतलब कि 0 1 2 3 4 5 इस तरीके का ही नंबर होगा, कुछ अलग से नंबर हम नहीं ले सकते। पहली चीज तो ये क्लियर है। मैं पुट करूं x = 0। अब जैसे बेटा x = 0 मैंने पुट किया तो यहाँ पे क्या है 0² + y² = 100। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी 10। वैसे आएगी तो +-10, लेकिन क्या करना है आपको, इसमें -10 नहीं लेना, क्योंकि इस होल नंबर क्या होते हैं 0 1 2 3 कुछ इस तरीके से होंगे। अब अगर देखिए मैं बहुत सारे एलिमेंट नहीं लिखूंगा, थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन भी करना है। ऑब्जर्वेशन कुछ इस तरीके से करना, जैसे अगर मैं 1 पुट करूंगा तो उस साइड जाएगा तो 99 होगा, जो कि पॉसिबल नहीं है।
तो हमें ऐसे पेयर के स्क्वायर के कलेक्शन को सर्च करना है जिनका सम 100 होता हो। तो 0 और 10 वाला तो काम कर गया। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आएगा वो काम करेगा बेटा 6 एंड 8। जैसे मैंने x की वैल्यू 6 ले ली, x के प्लेस में 6 पुट कर दें, 6 स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 100। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, y की वैल्यू हमारी आ जाएगी 8, क्योंकि 36 है उस साइड जाएगा तो 64 हो जाएगा, तो y की वैल्यू आ जाएगी 8। और इसके बाद अगर मैं ले लूं बेटा x की वैल्यू क्या 8, तो यहाँ पे आ जाएगा 8 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 100। तो इस केस में y की वैल्यू आ जाएगी हमारी 6, क्योंकि 64 उस साइड जाएगा तो 36 आ जाएगा और आ जाएगी वैल्यू 6। और इसके बाद अगर मैं पुट कर दूं x की वैल्यू 10, तो क्या आ जाएगा 10 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 100। और इस केस में जो y की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी 0। तो जरा हमें ऐसे पेयर का कलेक्शन करना था जिनके स्क्वायर का सम 100 हो। वैसे तो जनरली 6 8 और 8 6 ही बन रहे थे, और आप और भी रख करके देख सकते हो, जितनी भी पॉसिबिलिटी वो सारी पॉसिबिलिटी लिखनी होती है इसमें। अभी तो मुझे फिलहाल 4 पॉसिबिलिटी दिख रही थी, ये 4 पॉसिबिलिटी मैंने यहाँ पे पुट कर दी है। तो इसी के हिसाब से आपको देखना होगा, जैसे 3 रख के देखो, 4 रख के देखो, बाकी में आंसर आ ही नहीं रहा होगा। तो यहाँ पे अगर इसको मैं रोस्टेड फॉर्म में लिखूंगा तो रोस्टेड फॉर्म में क्या आ जाएगा बेटा, r 0, 10 x को पहले लिखा जाएगा, 6, 8 8, 6, नेक्स्ट है हमारा 10, 0। ये हमारा रिलेशन आ गया। अब बात कर लेते हैं इसमें डोमेन और रेंज की। डोमेन और रेंज तो आप खुद निकाल सकते हैं। तो डोमेन क्या हो जाएगा इस केस में, जो फर्स्ट नंबर पे है वो बेटा डोमेन ही है हमारा। तो डोमेन क्या आएगा हमारा 0, 6, 8 एंड 10। और रेंज क्या आ जाएगी इस केस में, रेंज आएगा हमारा 10, 8, 6 एंड 0। आप 0, 6, 8, 10 भी लिख सकते थे इस तरीके से, इसमें कोई इंपैक्ट नहीं पड़ना कि सेटअप में ऑर्डर आगे पीछे। लेकिन ऑर्डर पेयर में चेंज हो जाता है, ऑर्डर पेयर अलग चीज है, ये सेट अलग चीज है, दोनों में डिफरेंस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आरबीआई रिलेशन ऑन सेट ऑन एन। एन मींस यहाँ पे क्या है, नेचुरल नंबर है। मीनिंग ऑफ एन इज नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर की जो स्टार्टिंग है बेटा वो 1 से होगी, मतलब 1 2 3 4 आपको इस तरीके के एलिमेंट लेने। और रिलेशन हमको गिवन है x + 3y = 12। और मैंने इस केस में ट्रिक आपको क्या सिखाई थी, जो कोफिशिएंट है उस कोफिशिएंट में आपको रखना, उस वाले केस में मतलब यहाँ पे y की वैल्यू आपको रखनी होगी। इसका सॉल्यूशन हम लोग देख लेते हैं। इसमें y की वैल्यू हम लोग रखेंगे, x एंड y बोथ आर द नेचुरल नंबर, दोनों ही नेचुरल नंबर है। तो पुट y = 1, तो क्या आएगा x + 3 × 1 = 12। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा हमारी, x की वैल्यू हमारी आ जाएगी 9। पुट y = 2, x + 3 × 2 = 12। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 6, y की वैल्यू पुट कर दें 3, x प्लस इस केस में आ जाएगा 9 = 12। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा आपकी 3। अगर मैं जैसे ही 4 पुट करूंगा तो आ जाएगा 0, जो कि पॉसिबल नहीं। मैं आपको पुट करके दिखा देता हूं इसमें। तो x + 12 = 12। तो यहां से जो x की वैल्यू आएगी बेटा क्या आएगी 0, और 0 आ रहा मतलब ये नॉट पॉसिबल, क्योंकि ऑलरेडी गिवन है कि जो x एंड y बोथ आर द नेचुरल नंबर। x और y दोनों के बारे में क्या डिटेल गिवन है कि दोनों नेचुरल नंबर है, और नेचुरल नंबर की जो स्टार्टिंग होती है वो तो 1 से होती है, 1 2 3 4। तो 0 तो पॉसिबल ही नहीं है। तो ये वाला केस हमारा क्या हो जाएगा, नेगलेक्ट हो जाएगा, इसको हटा देंगे। तो इस हिसाब से जो हमारा एग्जैक्ट सेट आएगा रिलेशन का वो क्या आएगा, x पहले लिखना, ध्यान देना 9, 1, 6, 2, 3, 3। 0 वाला पॉसिबल नहीं है। अच्छा, इसमें डोमेन और रेंज की बात कर लेते हैं। इसमें डोमेन क्या आएगा, रेंज क्या आएगा, ये हम लोग इजी वे में अब लिख पाएंगे।
बार बार मैं बता रहा हूँ, डोमेन का मतलब रिलेशन में जो भी आता है उसमें जो फर्स्ट नंबर पे जैसे x, y है तो x का पार्ट क्या है, डोमेन का है, तो यहाँ पे डोमेन हमारा आ जाएगा 3, 6 एंड 9। और यहीं पे अगर मैं बात कर लूँ रेंज की, तो रेंज क्या आएगा हमारा, रेंज की बात कर लेते हैं हम लोग। रेंज आ जाएगी हमारी 1 2 3। रेंज का मतलब होता है बेटा y के एलिमेंट और डोमेन का मतलब होता है x के एलिमेंट। तो ये हमारा कंप्लीट आंसर हो गया इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। और ये हमारा किस फॉर्म में लिखा हुआ है, रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ, करली ब्रैकेट में इस तरीके से लिखा है अगर आपने, तो उसको हम लोग बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। और अगर स्टेटमेंट फॉर्म में लिखा हुआ है तो स्टेटमेंट फॉर्म का मतलब होता है कि वो सेट बिल्डर फॉर्म है। तो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि एक्स वाई एक रिलेशन है और एक्स एंड वाई बोथ आर द जेड। जेड मींस यहाँ पे जेड का जो सिंबल है ऑलरेडी मैं सेट वाले चैप्टर में बता चुका हूं, ये होता है सेट ऑफ इंटीजर्स। ये सिंबल जो हमारा सेट ऑफ इंटीजर्स का है, y इक्वल टू 2x माइनस 4, और हमसे एक चीज कहा गया बेटा a माइनस 2 एंड 4 b स्क्वायर बिलोंग टू द R। इस सेट में बिलोंग कर रहा है। अगर इस सेट में बिलोंग कर तो डेफिनेटली कोई भी चीज अगर कहीं बिलोंग कर रही है तो उसकी हर एक कंडीशन को वो क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ पे हमें रिलेशन गिवन है y इक्वल टू 2x माइनस 4 और इसमें बिलोंग कौन कौन कर रहा है, a माइनस 2 एंड 4 b स्क्वायर। अगर बेटा इसको बिलोंग कर रहा है सेटिस्फाई करा देते हैं, तो इसको पहले सेटिस्फाई कराएंगे। तो y के प्लेस में आएगा माइनस 2 2a माइनस 4, तो माइनस 2 प्लस 4 इक्वल टू क्या आ जाएगा 2a, 2 इक्वल टू आपका आ जाएगा 2a, a की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। और इंटीजर भी होना चाहिए और भी दोनों, क्योंकि x y दोनों इंटीजर है, तो ये इंटीजर आ रहा है यानी कि करेक्ट है। इसके बाद हमसे क्या कहा गया है, 4 b स्क्वायर इसको सेटिस्फाई कर रहा है, सेटिस्फाई करा देते हैं। b स्क्वायर इक्वल 2 इंटू 4 माइनस 4, b स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा हमारा 8 माइनस 4, b स्क्वायर इक्वल टू 4। तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा प्लस माइनस 2, और दोनों ही इंटीजर हैं इसलिए दोनों ऑप्शन करेक्ट हैं। प्लस 2 भी आंसर करेक्ट है और माइनस 2 भी आंसर करेक्ट है। तो a और b की वैल्यू ही तो हमें फाइंड करनी थी। तो बस हमने किया क्या है कि ये जो दो सेट गिवन है, जो ऑर्डर्ड पेयर आपको ये दिया गया है, मैंने इस पर्टिकुलर सेट में क्या कर दिया, सेटिस्फाई करा दिया है। और सेटिस्फाई कराने के बाद इसको क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया है। इस तरीके से हम लोगों ने a और b की वैल्यू क्या कर ली, फाइंड कर ली है। और भी इस तरीके से अगर क्वेश्चन हो तो आपको केवल सेटिस्फाई करा देना है, और सेटिस्फाई कराने के बाद उसको इजीली क्या कर लेना है, सॉल्व कर लेना है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग इसी में देख लेते हैं, इसी सीरीज में। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको दिया गया इस बार कि हमें एक लीनियर रिलेशन फाइंड करना है। तो सबसे पहली चीज तो यही क्लियर होना चाहिए कि लीनियर रिलेशन क्या होता है। जैसे लीनियर पॉलिनोमियल होता है, ऐसे ही लीनियर रिलेशन होता है, मतलब लीनियर फॉर्म में होगा। यानी कि आप पहले से ही एक चीज डायरेक्ट लिख सकते हैं। लीनियर रिलेशन मतलब हो जाएगा y इक्वल टू ax प्लस b के फॉर्म में होगा। इसको मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं, लीनियर रिलेशन। ये एक लीनियर रिलेशन दिया गया है आपको बिटवीन द कंपोनेंट्स ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर। ये ऑर्डर्ड पेयर कुछ दिए गए हैं, तो हमको ये लीनियर रिलेशन मतलब बताना है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिख देना है, या इसको रिलेशन आपको फाइंड आउट करना है कि किस रिलेशन को फॉर्म बेस्ड होकर के ये ऑर्डर्ड पेयर निकाल करके आए हैं। अच्छा एक चीज ये बताओ, ये जो ऑर्डर्ड पेयर है बेटा, ये इसको सेटिस्फाई करेगा कि नहीं, क्योंकि इसी को लेकर के ये बनाए गए होंगे, और ये अगर मैंने लेट किया है तो यही तो इसको सेटिस्फाई करेंगे ना। तो यहाँ पे फुल लिख देंगे 2, 1 एंड 4, 7 सेटिस्फाई। सेटिस्फाई द रिलेशन, इसको सेटिस्फाई करेंगे तो सेटिस्फाई करा देते हैं। तो ये x का काम करता है, फर्स्ट वाला, सेकंड वाला y का। तो y इक्वल 2a प्लस b, इट्स इक्वेशन नंबर 1। 4, 7 पुट कर दें तो 7 इक्वल टू 4a प्लस b,
इट्स इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियस सॉल्व करने के बाद आपको a और b की वैल्यू क्या हो जाएगी, फाइंड हो जाएगी। तो चलिए इसको कर लेते हैं। पहले क्या करेंगे, सबट्रैक्ट कर देते हैं। ये b हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, नाउ इट बिकम -2a और इस साइड आ जाएगा -6। तो इस तरीके से हमारे a की वैल्यू क्या आएगी, -6 अपॉन -2। तो एग्जैक्टली जो a की वैल्यू निकल करके आएगी वो आ गई हमारी a की वैल्यू 3। Put this value in equation number 1. Put value of a in equation 1. इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें। इक्वेशन नंबर 1 क्या है, 2a plus b equal to 1। 2a plus b equal to 1। तो बेटा a की वैल्यू 3 पुट कर दें। 2 into 3 plus b इक्वल आ गया आपका 1। तो 6 plus b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। तो इस केस में जो b की वैल्यू आएगी आपकी 1 minus 6, तो b की वैल्यू आपकी आ गई -5। इस a और b की वैल्यू को आपको पुट कर देना है रिलेशन में। रिलेशन क्या लेट किया था, y = ax + b हमारा रिलेशन था, इसमें पुट कर देते हैं। तो इस केस में हमारा एग्जैक्ट आंसर क्या आएगा, y देखिए ax + b हमारा रिलेशन है ना, और a और b की वैल्यू पुट कर दें। y = a की वैल्यू क्या आएगी 3 और b की वैल्यू हमारी 5। तो यही हमारे लिए क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अगर आप चाहें तो थर्ड वाले को आप इसमें सेटिस्फाई करा के देखेंगे तो आपको आंसर भी दिख जाएगा कि हाँ ये करेक्ट है। ये जो थर्ड दिख रहा है आप इसको पुट करके देख लें। चलिए चेक कर लेते हैं, नॉट चेक। वन को -2 रखें, -2 3 into 1 -5, -2 equal to 3 - 5, -2 equal to -2। तो ट्रू हो गया ना, यानी कि जो रिलेशन हम लोगों ने फाइंड आउट किया है करेक्ट है बिल्कुल। तो इस रिलेशन को लेकर के ये चीज बनाई गई कि तो लीनियर रिलेशन अगर वर्ड यूज कर रहा है तो आपको लीनियर फॉर्मेट में इसको कंसीडर कर लेना y = ax + b को। ये बहुत ही स्पेशल क्वेश्चन, अभी तक जितने भी क्वेश्चन हम लोगों ने किए हैं। एक नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसी में हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें क्या क्या गिवन है, इसमें बहुत सारे डेटा गिवन है हमारे पास। पहले तो हम एक एक करके इसको रीड करते हैं। सेट A गिवन है 1 2 3 4 5, सेट B गिवन है 4 6 9। देन अ रिलेशन फ्रॉम A to B, A से भी एक रिलेशन की बात की जा रही है। और क्या कंडीशन है, डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब ये नहीं कि सबट्रैक्ट कर, मतलब आपको बड़े से छोटा कर सकते हैं, छोटे से बड़ा कर दो, उससे कोई फर्क नहीं। डिफरेंस मतलब पॉजिटिव। x एंड y इज ऑड। x और y के बीच का जो डिफरेंस है वो ऑड है, हमें ये कहा गया है। इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है, तो चलिए लिख लेते हैं रोस्टर फॉर्म में। x, y, x a से रिलेट कर रहा है और y b से, इसको यहीं पे लिख देते हैं। एक बार मैं बता देता हूं, और x a से रिलेट करेगा और y आपका किससे रिलेट करेगा बेटा, b से। तो r रिलेशन है 1, 4 आएगा क्या, तो डिफरेंस दोनों का कितना आएगा, 3 आएगा। करेक्ट है, यानी कि ऑड है। तो 1, 4 आपका रिलेशन का पार्ट है। 1, 6 है क्या, देखिए चाहे 1 - 6 करें 6, डिफरेंस हमेशा पॉजिटिव लिया जाएगा हमेशा, यानी कि आप लिखेंगे उसको 6 - 1। तो 5 आ रहा, 5 ऑड नंबर है, करेक्ट है। 1, 6 इज आल्सो अ पार्ट ऑफ रिलेशन। 1, 9 नहीं होगा। जैसे ही आप 1, 9 लिखेंगे तो इसका मतलब जो रिलेशन कहा गया वो रिलेशन क्या कहा गया कि डिफरेंस दोनों का। तो डिफरेंस हो जाएगा 9 - 1, ये आ जाएगा 8, और ये इवन नंबर है तो इसको नहीं लेना है। 2 के साथ रिलेट कर दो, 2, 4 नहीं हो पाएगा क्योंकि जो डिफरेंस है वो इवन है। 2, 6 भी नहीं आएगा, फिर 2, 9 हमारा आएगा क्योंकि डिफरेंस 7 है। 3, 4 करेक्ट है, 3, 6 भी करेक्ट है क्योंकि डिफरेंस 3 आएगा। 3, 9 पॉसिबल नहीं है क्योंकि 3, 9 के केस में 6 आ जाएगा जो कि इवन नंबर है, पॉसिबल नहीं है। 4, 5 आ जाएगा आपका, या सॉरी हम लोग 5, 4 लिख सकते हैं, 5, 4। 5, 6 भी आ जाएगा क्योंकि डिफरेंस 1 आएगा। 5, पॉसिबल नहीं है 5, 9 क्योंकि जैसे ही आप 5, 9 लिखेंगे इसके डिफरेंस आपका क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा, तो वो केस नहीं लेना है। यानी कि 5, 4 इसको 5, 1 नहीं, 5, 6 है हमारा, 5, 6। ये हम लोगों ने रिलेशन लिख लिया है, वो भी किस फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में। तो
वो सॉल्व हो गया है। अब इस क्वेश्चन के लिए पर्टिकुलर कहा गया कि एरो डायग्राम फॉर्म करना है हमें, तो चलिए एरो डायग्राम भी फॉर्म कर लेते हैं। तो एरो डायग्राम के लिए क्या करना है, हमको सेट ए लेना है, ये सेट ए हो गया हमारा, और एक सेट बी लेना है, सेट बी भी मैंने ले लिया। इनके अंदर एलिमेंट भी पुट कर दें जो भी गिवन है, 1 2 3 5, 1 2 3 5, और बी में क्या बेटा 4 6 एंड 9, 4 6 9। अब देखिए जो भी कहा गया इसको एरो से रिप्रेजेंट कर लेंगे। अब जैसे कहा गया कि 1 4 में 1 6 में है, तो 1 आ गया आपका 4 के साथ रिलेट कर रहा है, 1 रिलेट कर रहा है 6 के साथ, पहला पार्ट तो ये हो गया। 2 9 से रिलेट कर रहा है, तो 2 डायरेक्ट कहां जा रहा है 9 के पास। 3 किससे रिलेट कर रहा है, 3 4 से कर रहा है, 3 6 से भी कर रहा है, तो 3 4 से आपका रिलेट कर रहा है और 3 आपका 6 से रिलेट कर रहा है। ये एरो डायग्राम हो गया। इसके बाद लास्ट में किसके लिए कहा गया 5 के लिए, तो 5 4 और 5 6, 5 4 भी ऑड नंबर आएगा डिफरेंस, और 5 6 भी क्या आएगा डिफरेंस, ऑड नंबर आएगा, इसलिए दोनों करेक्ट है। तो 5 4 एंड 5 6, तो ये रिप्रेजेंटेशन हो गया हमारा एरो डायग्राम का, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एरो डायग्राम। ये जो रिप्रेजेंटेशन है हमारा वो किस चीज का है, एरो डायग्राम का रिप्रेजेंटेशन। एरो डायग्राम को आपको इसी तरीके से शो करना होता है एरो से, सेट ए सेट बी, ये डोमेन का पार्ट है, ये कोडोमेन भी हो गया ये, और रेंज भी हो गया। अब चलिए इसमें रेंज और कोडोमेन भी हम लोग लिख लेते हैं। रेंज के लिए क्या कहा गया, पहले डोमेन लिखेंगे फिर रेंज लिखेंगे। डोमेन को मैं इस प्लेस पे लिख देता हूं। डोमेन हमसे क्या कहा गया, डोमेन, डोमेन के लिए आप मैंने क्या कहा, जो भी आपको सेट रिलेशन आपने निकाला है उसके फर्स्ट वाले एलिमेंट ले लें, रिपीट नहीं करना है। तो 1 एक ले लेता हूं मैं, 2 3 एंड 5, तो 1 2 3 5 ये आपके डोमेन का पार्ट आ गया। 1 2 3 एंड 5 है ये, 1 2 3 एंड 5। अच्छा बात कर लेते हैं यहाँ पे लोग बेटा रेंज के लिए। रेंज का क्या पार्ट आ जाएगा, 4 6 9, 4 6 9 ही है, तो 4 6 एंड 9, तो डोमेन भी निकाल दिया और रेंज भी निकाल दिया। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बस कंडीशन आपको ये ध्यान देनी थी कि जो गिवन था कि x एंड y आर ऑड, मतलब दोनों का जो डिफरेंस है वो ऑड है, सॉरी ठीक है। तो डिफरेंस का मतलब आपको हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देखनी है, a माइनस बी करें या b माइनस ए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना, बस डिफरेंस का मतलब पॉजिटिव वैल्यू आनी चाहिए, आपको ऑड दिखना चाहिए पॉजिटिव। तो इसी को कंटिन्यू करते हुए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन हमारा ये नेक्स्ट, सेट ए आर गिवन है, आर गिवन है आपको 1 -1 2 0 3 1 4 2 5 3, देन राइट डोमेन एंड रेंज, राइट रिलेशन इन सेट बिल्डर फॉर्म। तो रिलेशन को सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिखना है। तो पहली बात तो इसको देखकर एक क्वेश्चन को आपको समझ में आना चाहिए कि किस तरीके से रिलेट कर रहे हैं। अगर हमें ये समझ में आ गया कि किस तरीके से रिलेट कर रहे हैं तो हम लोग इजीली इसको लिख लेंगे। जैसे ये 1 है -1 है, अगर ध्यान से देखा जाए तो 2 यूनिट कम हो रहा है ना, देखिए 2 से 0 हो गया, ये 3 से 1 हो गया, 4 से क्या हो गया जा करके 2, 5 से क्या हो गया 3। तो इसमें एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। क्या फॉलो हो रहा है, पैटर्न, मतलब कि जो y की वैल्यू है वो x की वैल्यू से एग्जैक्टली 2 यूनिट लेस है, 2 कम हो रहा है। देखिए 1 था, माइनस का 2 किया जाए -1, 2 है 2 - 2 करेंगे 0, 3 है माइनस का 2 करें तो 1, मतलब एग्जैक्टली 2 क्या हो रहा है, लेस हो रहा है। अगर ऐसा कभी नहीं बनेगा तो आपको कुछ ना कुछ कंडीशन दे देंगे, इस क्वेश्चन कुछ कंडीशन है इसलिए पैटर्न फॉलो हो रहा है। यानी कि इस केस में अगर मैं डायरेक्ट ये कहूं तो डायरेक्ट का मतलब इस तरीके से दिख रहा है y = x - 2, क्योंकि इसी रिलेशन को ये क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। आप वैल्यू को पुट करते जाए x की जगह y की वैल्यू आती जा रही है। तो अगर आप सबसे पहले मैं लिखूंगा इसको सेट बिल्डर फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में कुछ इस तरीके से लिखेंगे, R एक रिलेशन है x, y such that y = x - 2। लेकिन बेटा एक कंडीशन इसमें कही गई, हम लोगों ने x की वैल्यू तो 5 तक ही रखी और 1 से स्टार्ट किया है,
तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, x इज ग्रेटर और इक्वल टू 1 बट लेस और इक्वल टू 5। आप चाहे तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। इस चीज को आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, वो डिपेंड कर रहा है कि आप किस तरीके से लिखेंगे। x इज नेचुरल नंबर, या सिंबल का भी यूज कर लें, इस तरीके से नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा। x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज लेस देन 6। बात तो अभी वही हो जाएगी, या ग्रेटर और इक्वल टू कोई 5 लिख देता तो भी करेक्ट माना जाएगा। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप किस तरीके से उसको लिख रहे हैं। दोनों ही केस में करेक्ट है, ये भी केस करेक्ट है, इस केस में भी करेक्ट है। अब इसका कहा गया फाइंड द डोमेन एंड रेंज। डोमेन एंड रेंज तो आप क्वेश्चन को देख करके ही बता देंगे रोस्टर फॉर्म से। तो इस केस में डोमेन की अगर मैं बात करूं तो इस केस का जो डोमेन आएगा बेटा वो क्या आएगा, डोमेन इस केस का 1 2 3 4 एंड 5। डोमेन का मतलब फर्स्ट नंबर पे 1 2 3 4 5। और रेंज इस क्वेश्चन की क्या है, रेंज का मतलब जो भी पार्ट पीछे लिखा हो, जैसे x, y है तो x का पोर्शन कहलाता है हमारा डोमेन और y का पार्ट होता है रेंज। तो रेंज इसके क्वेश्चन में क्या है, -1 0 1 2 3। तो ये हमारा आ गया रेंज। तो जितने भी हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2, यहाँ से लेक्चर नंबर 3 है। लेक्चर नंबर 3 में भी मैंने बहुत सारी प्रैक्टिस सेशन ही लिया है पूरा एग्जैक्टली। अच्छा, चैप्टर नंबर 2 का जो कंप्लीट नेम है वो है रिलेशन एंड फंक्शन। अब इसका जो भी सीरीज आएगी लेक्चर की वो आएगी हमारी फंक्शन को लेकर के, ठीक है। तो हमारे साथ आप बने रहेंगे। आप लोग कहाँ पे मिल रहे हैं, अपने प्यारे से चैनल आरटी एकेडमी में। आज लेक्चर नंबर 3 था, आज से लेक्चर जो रिलेशन का पार्ट था कंप्लीट है। नेक्स्ट वीडियो जो हमारी आएगी वो किस पे बेस्ड होगी, फंक्शन पे बेस्ड होगी। फंक्शन को कंप्लीट डिटेल में डिस्कस करेंगे। हमारे साथ बने रहें फॉर फॉलो अस फॉर फुल सिलेबस कवरेज। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, अपने फ्रेंड के साथ इसको क्या करेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करें और चैनल को क्या करना है, आपको सब्सक्राइब करना है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में।